सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या कैरियर में मिल सकता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अमीर बन सकता है। नेपोलियन हिल अपने 20 सालों के रिसर्च और करीब 500 अमीर लोगों के इंटरव्यू से अमीर होने का सीक्रेट पता लगाए थे, जिसे थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में 13 प्रिंसिपल के माध्यम से बताया गया। आप जैसे जैसे इन 13 प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जीवन बदलती जाएगी। यह हमेशा लाखों लोगों को अमीर बनने के सपने को पूरा करता रहा है और अभी भी मददगार साबित हो रहा है। यह ऑल टाइम 10 बेस्ट सेलर सेल्फ हेल्प बुक की लिस्ट में आती है। नंबर 1, डिज़ायर। अमीर हर कोई बनने की इच्छा रखता है, पर सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जिनकी इच्छा एक बर्निंग डिज़ायर बन जाती है। जितना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगा, अपने सपने को पूरा करने की उतनी ही चांस बढ़ती जाती है। उन सपनों को, उन गोल को पूरा होने को हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारा ब्रेन उसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है हमारा लाइफ में। नंबर 2, फैथ। इच्छा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इच्छा ही है जो बताता है हमें क्या चाहिए, पर सिर्फ डिज़ायर कर लेने से वो मिल नहीं जाता। जब तक उस पर विश्वास न हो कि आप उसे अचीव कर लोगे, क्योंकि आस्था ही वो बिलीफ है जो आपको गोल को दिलाएगी, आपको शेयर कराएगी कि आप अपने डिज़ायर को हासिल कर लोगे। जैसे हम विचार रखते हैं वैसे हालात बनते हैं। अगर आप खुद को बदकिस्मत और गरीब सोचते रहोगे तो फिर यही सच हो जाएगा। वैसे ही अगर आप में यह विश्वास है कि आप अमीर हो सकते हैं, तो आप वो विश्वास रखते हैं और अपने मन को पॉजिटिव विचार डालते हो, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये विश्वास रखना कि आप अमीर हो सकते हैं, आप उसे महसूस करते हैं और यही एक दिन रियलिटी बन जाएगा। नंबर 3, ऑटो सजेशन। जैसे एक उपजाऊ ज़मीन में अच्छे बीज डाले तो उसमें अच्छी फसल उगती है, उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसमें जाने वाले विचारों को रियलिटी बनाता है, और इंसान में यह एक एबिलिटी है कि वो अपने विचार को नियंत्रण कर सकता है। बार बार रिपीट कर अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव विचार को पहुंचाए। कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अपने मन रूपी बगीचे को पॉजिटिव विचार और अपनी इच्छा से पोषित करें। नंबर 4, पर्सनल एक्सपीरियंस। ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज में जनरल नॉलेज ही दिया जाता है, पर अमीर बनने के लिए यह काफ़ी नहीं है। आप जो सर्विस दे के या बिजनेस करके अमीर बनना चाहते हैं, उस पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले, ऑनलाइन कोर्स करें या उस फील्ड में के एक्सपर्ट से सीखें। सीखना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्कूलिंग के बाद एक्चुअल एजुकेशन शुरू होती है। हर कामयाब और अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, खुद को एजुकेट करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। आप ऐसे टीम या लोगों का हायर कर सकते हैं या ऐसे समूह से जुड़ सकते हैं, जुड़कर काम को कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज बढ़ती रहेगी और काम भी होता रहेगा। नंबर 5, इमेजिनेशन। जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब एक समय में किसी की कल्पना ही थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट आविष्कार करने से पहले इमेजिन करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कोई खोज करने से पहले इमेजिन ही करते थे। इमेजिन मतलब दिन में सपने देखने नहीं है, बल्कि अपने मन को वो सारे इमेज लाना है जो आप करना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, उसे एक मूवी की तरह अपने मन में चलाना होगा। इमेजिनेशन ही आगे जाकर अवसर लाता है। वो रास्ते खुलते हैं जिस पर चलकर आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ोगे और सफल बनोगे। नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी बड़ी सफलता के लिए एक पूरी इच्छा ज़रूरी है, और उसे पाने के लिए इमेजिनेशन उसके तरफ रास्ते में बनती है। पर इमेजिनेशन तभी रियलिटी बनती है जब हम एक्शन लेते हैं, प्लान बनाते हैं उसे हासिल करने के लिए। कोई भी प्लान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है आपको टेम्पररी हार मिले, तब ज़रूरी है फिर से अपने प्लान को रीऑर्गेनाइज करने की, निराश ना होकर डटे रहने की।
सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर लगातार प्रयास करने से सफलता ज़्यादा दूर नहीं रहती, वो मिल ही जाती है। नंबर 7, डिसीजन। ज़्यादातर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते या फिर फैसले पर भरोसा नहीं रख पाते। सफल होने के लिए सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है और उस पर टिके रहना। बार बार डिसीजन बदलते रहने से फिर ये और टाल मटोल करते रहने से सिर्फ नाकामयाबी ही मिलेगी। इस दुनिया में मुफ्त में इंसान एक दूसरे को दे सकता है, वो है सलाह, एडवाइस। कई लोग बहुत ही बेकार एडवाइस देते हैं, इसलिए ऐसी बातों या राय से ध्यान न दें। अपने काम के लिए अपने मास्टरमाइंड समूह से डिस्कस करें और सही फैसले, सही डिसीजन सही समय पर लेना ही सफलता का आसान बनाता है। नंबर 8, परसिस्टेंस। आपकी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहने ही सक्सेस दिलाती है। लोग कई बार हार का सामना करते हैं और फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं, पर जो डटे रहते हैं वही मंजिल पाते हैं। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बावजूद लाइट बल्ब का इन्वेंट किया। ऐसे कई सफल लोग हैं जो कई बार हार का सामना किए हैं। उनका स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन और परसिस्टेंस ही उन्हें महान बनाया है। इसलिए गिव अप ना करें, दृढ़ इच्छा और अच्छी प्लानिंग पे काम करते रहें। जब कोई बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेता है तो हार कभी भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनती। फिर जो कुछ भी सोचा हो वो पूरा हो ही जाता है। नंबर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक इलेक्ट्रिक बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देती है, पर कई सारे इलेक्ट्रिक बैटरी एक साथ ज़्यादा और देर तक एनर्जी देती है। उसी तरह एक अकेला दिमाग से बेहतर है काम दो लोगों के दिमाग से होगा, क्योंकि दो दिमागी ताकतें आप जब आपस में मिलते हैं तो नई अनदेखी ताकत पैदा होती है और वो उन दोनों के दिमाग के साथ मिलकर 3 दिमाग जितनी ताकत पैदा करती है। ऐसे टीम जिनका लक्ष्य एक ही हो वो अपनी नॉलेज को सही इस्तेमाल करते हैं और मिलकर जल्दी सफल बनते हैं। इसलिए ऐसे ग्रुप बनाए जिसमें आप सभी को फायदा हो और अच्छी रिलेशन बनाकर काम करें। नंबर 10, ट्रांसमोशन ऑफ सेक्स। सेक्स की इच्छा मनुष्य में इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। ट्रांसमोशन का मतलब है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। कई महान लोग अपनी इस एनर्जी को मोटिवेशनल फोर्स के रूप में इस्तेमाल किए हैं और जिससे वो कई क्रिएटिव महान काम किए हैं, जैसे कि ग्रेट म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, कामयाब बिजनेसमैन आदि सफल काम हो पाया है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है, यह इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में शामिल है। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इसे अगर काबू में नहीं किया गया तो एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बन जाएगी, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वह विचार जाते हैं जो हमारे 5 इंद्रियां से मिलती हैं। सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे विचार में फ़र्क नहीं जानता। जैसे विचार हमको मिलेंगे या इसे मिलेंगे उसी तरह यह परिणाम देगा। इसलिए खुद के मन में पॉजिटिव विचार भरे, जैसे विश्वास, आस्था, प्रेम, रोमांच, उत्साह, खुशी, और इन नकारात्मक बातों से दूर रहे जैसे ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और डर। नेगेटिव बातें कभी कामयाब नहीं होने देगी। यह सिर्फ दुख और गरीबी की तरफ इंसान को ढकेलती है और पॉजिटिव विचार सुख, शांति और सफलता को अट्रैक्ट करती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे विचार से पोषित करें। नंबर 12, द ब्रेन। इंसानी दिमाग एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। वो रिसेप्टर और ट्रांसमीटर दोनों की तरह काम करता है। दिमाग अब चेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से अपने उन चीज़ों को अपने और अट्रैक्ट करता है जो बातें सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती हैं। इसीलिए प्रिंसिपल 11 को ही सही से फॉलो करें। नंबर 30, सिक्स्थ सेंस। ये वो शक्ति है जो
कैसे काम करती है इसका सटीक प्रूफ साइंस ने भी अभी तक खोज नहीं पाए हैं। बहुत कम ही लोग इसका इस्तेमाल जानते हैं, पर इसे विकसित की जा सकती है लगातार मेडिटेशन के अभ्यास से। सिक्स सेंस की शक्ति हमें कोई अनहोनी होने से पहले आगाह करती है, जिससे फिर हम उस मुसीबत से बच सकते हैं। पर नकारात्मक विचार जैसे डर, संदेह इस शक्ति को विकसित नहीं होने देते। इसका विकास अच्छे विचार और मेडिटेशन के अभ्यास से संभव है।